हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीफ जीएस एकेडमी। दोस्तों, अलीफ जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है और उस टॉपिक का नाम है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आप लोगों ने सुन रखा होगा, जिसको हम लोग भूकंप भी कहते हैं। तो हम आज तीन तरह से आपको इसको डिस्कस करना चाहेंगे हम आपके बीच में। जैसे पहले तो मैं अर्थक्वेक के मीनिंग बताना चाहूँगा, और फिर उसके बाद उसका रीज़न क्या होता है, उसके बाद उसके टाइप्स क्या होते हैं, और उसके नेक्स्ट वीडियो में उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं ये भी बताना चाहेंगे। आखिर उनसे हमें कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं उसके बचने के, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। बट इसमें तीन चीज़ें हम आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं, जो आप लोग इसको ध्यान से सुने। तो दोस्तों, आप लोगों ने अर्थक्वेक का मतलब पहले मीनिंग बताना चाहेंगे कि अर्थक्वेक का मतलब मीनिंग होता है भूकंप। भूकंप अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, और भूकंप का मतलब, भू का मतलब होता है पृथ्वी, और कंप का मतलब होता है कांपना। तो भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का कांपना, यानी अर्थ सरफेस का वाइब्रेट होना। अर्थ सरफेस का वाइब्रेट, जब अर्थ सरफेस वाइब्रेट होती है उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। तो इसका मीनिंग तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का कांपना। दोस्तों, अब बात आती है रीजन पे। आखिर ये अर्थक्वेक आते क्यों हैं? तो अर्थक्वेक आने का रीज़न एक ये होता है, हमारी पृथ्वी की बनावट। हमारी पृथ्वी की बनावट क्या है? जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस अर्थ को जो है 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। कितनी? 7 मेजर, मेजर मतलब बड़ी बड़ी, कई कई किलोमीटर की एरिया की प्लेट्स को बांटा गया है। प्लेट ये वाली नहीं, प्लेट वो जैसे जो पृथ्वी का जो भूखंड होता है, और क्योंकि इनमें जोड़ पड़े हुए हैं, और ये कई प्लेट्स में डिवाइड, 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स और 20 माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स में ये डिवाइड किया गया है। और ये प्लेट्स ही रीजन है हमारे अर्थक्वेक का। और वैसे मेन रीजन तो हमारे अर्थक्वेक का जो अंदर से एनर्जी क्रिएट होती है और वो वेव्स का रूप लेती हैं, और वो वेव्स कितनी दूरी तक जाती हैं, और वो वेव्स कैसे रिलीज होती हैं ऊपर एनर्जी के रूप में, ये चीज़ इसमें हम बताना चाहेंगे। तो अर्थक्वेक में आप ये देखिए कि जैसे हमारी ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये दोस्तों ये हमारी 7 मेजर प्लेट्स हैं। जैसे इन प्लेट्स में ये डिवाइड है ना, प्लेट्स तो हमारा चाहे ओशियन एरिया हो और चाहे हमारा सॉलिड एरिया हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लेट्स में डिवाइड हैं। हमारे प्लेट्स के नाम हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे हमारी 7 जो मेजर प्लेट्स हैं, तो सबसे बड़ी जो प्लेट है वो पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट में पैसिफिक ओशियन का जितना भी एरिया है, सारा एरिया आता है। और उसके बाद हमारा यूरेशिया भी एक प्लेट है। और उसके बाद हमारा जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। तो इस तरह से 7 मेजर प्लेट्स हैं जिनके ऊपर हमारी कंट्रीज़ वगैरह लोकेटेड हैं। तो जब नीचे लावा है, क्योंकि गर्म मैग्मा है, लावा है, इनर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में हम आपको बता चुके हैं। और वो लावा जो है वो ना तो लिक्विड फॉर्म में है और ना ही सॉलिड फॉर्म में है, वो नर्म है। जैसे आपने देखा होगा कि ज़मीन पर जब पानी कहीं भरता है वो पानी सूख जाता है, उसके बाद भी जो ज़मीन है वो ऐसे पैर रखो तो वो घुसती, लेकिन उसके नीचे पानी नहीं होता, बहुत दूरी पर होता है। तो जैसे हमारा ये कोलगेट वगैरह है, ये पेस्ट ले लो आप, ना ये लिक्विड में है ना ही ये उसमें है, सॉलिड में है। तो इसी तरह से नीचे का जो लिथोस्फीयर के नीचे का जो एरिया है वो ऑलवेज मूवमेंट करता है, ऑलवेज मूवमेंट होता है, उससे ऐसे ऐसे हिलता रहता है। और जब ज़्यादा उसमें एनर्जी क्रिएट होती है तो वो एनर्जी वेव्स का रूप ले लेती है। जैसे एक तालाब में आप गिट्टी फेंको तो उसकी कई जगह पर वो वेव्स जाती हैं, इसी तरीके से जहाँ पर से क्रिएट होता है ये, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हमारा भूकंप क्रिएट हुआ है तो इसको तो हम फोकस कहते हैं।
ये पॉइंट फोकस कहा जाता है, जहां से भूकंप की एनर्जी जो क्रिएट होती है, जो वेव्स का रूप बाद में लेती है, लेकिन क्रिएट उस पॉइंट से होती है, उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। और जब अर्थ सरफेस पर जहां पर ये एनर्जी रिलीज होती जाके है, उसको हम लोग इपिसेंटर कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इपिसेंटर कहा जाता है। तो आप ये देखिए, जैसे इसमें जो अंदर से जमीन के अंदर जो हलचल होती है, और वो हलचल वेव्स का रूप ले लेती है, और वो वेव्स बहुत स्पीड में और बहुत दूरी तक, कई किलोमीटर तक ये कवर करते हैं। तो उन वेव्स के का असर जो है वो हमारी अर्थ सरफेस तक आता है, यानी 100 किलोमीटर ऊपर तक। नीचे 100 किलोमीटर उसके पॉइंट से जो क्रिएट होती है एनर्जी, और वो वेव्स का रूप लेती है, और वो वेव्स जो हैं वो हमारे अर्थ सरफेस पर उसका कंपन नजर आता है हमें। तो वो जो कांपती है पृथ्वी, तो उसको हम लोग भूकंप कहते हैं। तो आप यहाँ पर ये दोस्तों ये देखिए, जैसे जब वो, जाहिर सी बात, जब ये अंदर से जब कोई कंपन शुरू होगा, तो जो ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स तो मूवमेंट करेंगी ही, मूव होंगी, ये सामने भी जाएंगी, साइड में भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, उधर भी जाएंगी। तो ये जब नीचे से एनर्जी क्रिएट होती है और वेव्स जब उसकी निकलती हैं बहुत ही तेजी वाली, तो इसमें ये जो है प्लेट्स हिलती डुलती हैं। और जब ये प्लेट्स, जैसे दो प्लेट्स हैं, जो अभी तो यहाँ पर है प्लेट्स, जब ये हिलती डुलती हैं तो आके ये आपस में लड़ती भी हैं और दूर भी जाती हैं। तो रीजन ये भी है, जब लड़ती हैं तो जब लड़ेंगी आपस में, तो जाहिर सी बात कंपन तो शुरू ही होगा, कंपन शुरू होगा। और जब कंपन शुरू होगा तो जाहिर सी बात ऊपर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, मानव जाति को इसमें बड़ा नुकसान होता है भूकंप आने में। लेकिन ये नेचुरल चीज़ है, इसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं, ये नेचुरल चीज़ तो आनी ही आनी है। बस ये है कि हम कुछ यंत्रों द्वारा ये तो पहचान कर सकते हैं कि कहाँ पर भूकंप आने वाला है। एक रडार गैस नाम से होती है, वो रडार गैस जो है वो हमारे ऊपरी एटमॉस्फेयर में तो नहीं मिलती है, बट इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी अंदर अर्थ के इंटीरियर में वो होती है, बहुत हैवी गैस होती है। जहाँ पर वो क्रिएट होने को होता है तो वहाँ पर ये गैस रिलीज होती है, वहाँ से पता लगाया जा सकता है कि अब यहाँ पर भूकंप आने वाला है। और जितने भी ये भूकंप आते हैं, आप ये मान लीजिए, ये किनारों पर आते हैं, ये किनारों पर, क्योंकि जब ये प्लेट्स आपस में लड़ती हैं, जब मूवमेंट होता है तो बहुत तेजी से लड़ती हैं, और जमीन पूरी, ऊपर का अर्थ क्रस्ट पूरा हिल जाता है। और जब अर्थ क्रस्ट हिलता है तो नुकसान कितना होता है ये आप समझ लीजिए। तो आप रीजन देखिए, टाइप्स मैं अभी इसलिए नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि टाइप्स अगर बताऊंगा तो टाइम इस वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें हम सिर्फ आपको मीनिंग और रीजंस ही बताएंगे। तो दोस्तों, ये जो प्लेट्स हैं हमारी, ये 7 मेजर प्लेट्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं। तो दोस्तों, एक प्लेट मध्य कॉन्टिनेंट प्लेट बोली जाती है, जो यूरेशिया से होकर गुजरती है, हमारा नेपाल भी वहाँ पर है। तो वो प्लेट भी आपस में खिसकते हैं। तो बीच में आपने देखा होगा जो माउंटेन है, बहुत पहले हम लोग ये सुना करते थे 8,848 मीटर इसकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की, बट अब उसकी हाइट ज़्यादा हो गई है, उसकी हाइट हो गई है 8,850, क्योंकि ये नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर पर ईयर इंक्रीज होती है, ऊपर बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो आपस में लड़ रही हैं, प्लेटें लड़ रही हैं। इधर की कंट्री वाले जो हैं इधर भूकंप के झटके महसूस करते हैं, उधर कंट्री वाले उधर, और जब बीच में लड़ते हैं तो ज़मीन ऊपर को उठती है और वही पर्वत का रूप ले लेती है। तो दोस्तों, ये प्लेट्स का जो फंडा है, ये आपस में घर्षण होता है और ये लड़ती हैं, और जब दूर जाती हैं प्लेट्स तो वहीं पर दर्रा बन जाता है और वहीं पर पानी वानी भी भर जाता है। तो लेकिन प्लेट्स जो हैं वो समुद्र भी प्लेट्स के ऊपर ही है। अब आप कहेंगे कि तो ये तो सॉलिड एरिया प्लेट्स के ऊपर है, बट नहीं, समुद्र की भी तो एक तह है, वो भी प्लेट्स के ऊपर है। तो 100 किलोमीटर है, और हमारी जो सॉलिड फॉर्म है वो 100 किलोमीटर नीचे तक है। और अगर हम ओशियंस वगैरह की बात करें तो 30-40 किलोमीटर मान लीजिए, बट है तो वो प्लेट्स के ऊपर ही। और पैसिफिक ओशियन जो है, पैसिफिक प्लेट जो है, ये सबसे बड़ी प्लेट है, पैसिफिक प्लेट। ये प्लेट्स जो है, जब इसमें हलचल होती है कोई, तो सुनामी आती हैं। सुनामी लहरें जो हैं वो सिर्फ अर्थक्वेक की वजह से आती हैं, और उसका कोई रीज़न नहीं होता। अर्थक्वेक जब आता है तभी सुनामी लहरें आती, क्योंकि वो भी प्लेट हिलती डुलती है, मूवमेंट तो सभी में होता है, सभी प्लेट्स में। तो जब सुनामी आती तो आप समझ सकते हैं कि फ्लड एरिया बढ़ जाता है, फ्लड बहुत सा नुकसान होता है। जो किनारे किनारे कंट्रियाँ होती हैं, जैसे जापान है, जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि वो पॉइंट पे बसे हुए हैं। जैसे ये दो प्लेट्स हैं, ऐसे ये बसा हुआ है, तो यहाँ पर जब ये
लड़ते हैं आपस में तो उसमें ज़्यादा नुकसान होता है। तो जापान में दिन भर में 2-3 अर्थक्वेक आते हैं, और नेपाल में भी आते हैं। आपने 2001 26 जनवरी 2001 में देखा होगा कि भुज में, गुजरात में आया था भूकंप। तो वो 26 जनवरी उस दिन था, वो ये नेचुरल रीजन है, इसलिए कोई रोक थोड़ी सकता, चाहे 26 जनवरी हो और चाहे 15 अगस्त हो। तो जो अर्थक्वेक जब आना है तो आना है नेचुरल रीजन से। और जो आर्टिफिशियल अर्थ, जो मानवों द्वारा जो अर्थक्वेक आता है उसको तो हम रोक सकते हैं, बट जो नेचुरल अर्थक्वेक आते हैं वो हम उसको नहीं रोक सकते हैं। तो दोस्तों आप इसमें रीजन जान चुके होंगे कि ये जब वेव्स क्रिएट होती हैं और वेव्स दूर तक जाती हैं तो ये प्लेट्स जो हैं खिसकती हैं, एक में मिलती भी हैं, दूर भी जाती हैं, तो इस रीजन से हमारा भूकंप आता है। भूकंप आने का रीजन यही होता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हमने अभी इसमें आपको मीनिंग और रीजन बताया है, अगले वीडियो में ये कितने टाइप के भूकंप होते हैं और इनसे कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं ये, और जो है कई प्लेट्स ऐसी हैं जहां पर ज़्यादा भूकंप आते हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर हम उसको भी डिस्कस करते हैं तो वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।